ये देखिए, चाहे पेट हो या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन हो, सब में इस वाले पोर्शन का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का और उसके हेडक्वार्टर का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। सबको समझ में आ रहा है? और यहाँ से मतलब कंफर्म है 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे छोटी से छोटी परीक्षा हो या फिर बड़ी से बड़ी। तो आज हम लोग देखते चलेंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी संगठन होंगे जिनके प्रमुखों के बारे में भी पूछ लेता है और उनके संगठन के कुल सदस्यों के बारे में पूछ लेता है, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है सबसे अंतिम राष्ट्र कौन सा इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह में जो प्रमुख संगठन है उनको एक नज़र में देखिएगा। पहला है ILO, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इस संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि जो श्रम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या पूरी दुनिया में हर जगह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक श्रमिक दूसरे देश में भी जाए तो उसके कुछ बेसिक्स जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जाए, उसकी देख रेख करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ने वाला एक शहर है। और इसके सदस्य देशों की बात की जाए इस समय तो 185 कुल इसके मेंबर कंट्रियां हैं और इसके प्रमुख इस समय हैं गाय राइडर। तो याद रखिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख हैं बस उन्हीं को लिखा जाएगा और देखा जाएगा और बाकी सबको नहीं। तो यानी ILO के प्रमुख हैं गाय राइडर। इसका स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में होगी। जिनेवा इसका मुख्यालय है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यूरोपीय कंट्री है। अगला है इंटरपोल। सुने होंगे सभी लोग इंटरपोल की पुलिस, और खास करके डॉन वाली जो मूवी आई थी, इंटरपोल की पुलिस जो है वो डॉन के पीछे रहती है। तो देखिएगा, डॉन का मतलब ये हुआ ऐसा क्रिमिनल जिसके ऊपर 2 या 3 देशों में क्या है केस चल रहे हों। तो बताइए किसी एक देश की पुलिस उसे पकड़ पाएगी? वो क्रिमिनल है, आतंकवादी नहीं है। वो प्रॉफिट के लिए मर्डर करता है, छिनैती करता है, किडनैपिंग करता है, और 3-4 देशों में उसका क्या है, बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। तो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए इंटरपोल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इंटरपोल। इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1929 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है लियोन्स शहर में, फ्रांस का लियोन्स शहर। वहां पे हेडक्वार्टर किसका है? इंटरपोल का है। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 194 है और इसके प्रमुख कौन है? किरीबाती। तीसरा संगठन है राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना भारत में 2011 में, और कॉमनवेल्थ घोटाला भी हुआ था, बोलिए। तो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल क्या है? ऐसे देश जो कभी ना कभी भूतकाल में कभी ना कभी यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के कभी ना कभी कॉलोनी रही हो, कॉलोनी मतलब गुलाम रहे हों, ऐसे देशों का समूह राष्ट्रमंडल की सूची में रखा जाता है। और यहाँ ये क्या होता है? राष्ट्रमंडल में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा 54 देश हैं। कुल देश कितने हैं? 54। और सबसे अंतिम जोड़ा जाने वाला देश मालदीव है और इसके हेड कौन है? पेट्रोसिया है। और इसका अब स्वाभाविक सी बात है, ये जो राष्ट्रमंडल समूह है वो क्यों बनाया गया है? ऐसे देशों को कलेक्ट करके बनाया गया है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के क्या रहे हों? गुलाम रहे हों। तो स्वाभाविक सी बात है हेडक्वार्टर कहां होगा? लंदन में होगा। कहां होगा? लंदन में। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1931 में। इसकी स्थापना वर्ष 1931 ईस्वी में हुई थी और भारत आजाद होने से पहले इसका सदस्य बन चुका था। देखिएगा, अगला है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया कभी तृतीय विश्व युद्ध के लिए ना जाए, इसको देखते हुए दुनिया के ताकतवर देशों ने एक संगठन का निर्माण किया वर्ष 1945 में। किस वर्ष? वर्ष 1945 में पूरे दुनिया के ताकतवर देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया और क्या कहा कि ऐसे नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे जो कि 2 देशों के बीच के आंतरिक कलह को इंटरनेशनल फोरम पे सुलझाए, उसको और बढ़ाए नहीं, युद्ध की परिस्थिति तक ना पहुंचाए।
क्यों? क्योंकि दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे थे और दोनों में क्या हुआ था? विनाश हुआ था। तो यूएनओ का मेन मोटिव ही था विश्व में शांति बनाए रखना। तो याद रखिएगा, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, जो पड़ता है अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? यूएसए में। यूएसए का एक महत्वपूर्ण शहर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह भी न्यूयॉर्क शहर ही है। न्यूयॉर्क बंदरगाह जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यूएसए की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। कुल सदस्य देशों के, यूएनओ के कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसके हेड इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूएनओ बहुत बड़ा संगठन है, इसलिए जब भी इसके संगठन के जो प्रमुख है बदले जाएंगे तो याद रखिएगा हमेशा। और इस समय कौन है? एंटोनियो है। कौन है? एंटोनियो है। एंटोनियो गुटेरेस का नाम सुने होंगे बार बार आप लोग। एंटोनियो गुटेरेस का नाम सुने हैं ना सभी लोग? तो वही इस समय क्या है? यूएनओ के हेड है। ये देखिएगा, सबसे अंतिम देश यानी 193वां जो देश था वो साउथ सूडान जोड़ा गया है। किसमें? यूएनओ में। अगला एक आर्थिक संगठन है, दुनिया का एक काफ़ी बड़ा आर्थिक संगठन है जिसे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी शहर में, जो ये भी कहाँ पड़ता है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है एंडोरा। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक रूप से मजबूत देश कौन सा है, तो यूएसए ही है। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, उसकी राजधानी में। कुल देशों की संख्या कितनी है? 190। अंतिम कौन सा देश जोड़ा गया है? तो अंडोरा जोड़ा गया है। और इसके हेड कौन है? प्रमुख कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा क्या है? आईएमएफ के प्रमुख हैं। अगला बड़ा संगठन है वर्ल्ड बैंक। ये भी एक इकोनॉमिक फोरम ही है, ये भी एक आर्थिक स्टेज है, एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समूह है जिसे आप वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना भी वर्ष 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 189 है और इसके हेड कौन है? डेविड मलपास हैं। सबसे अंतिम देश नॉर्वे जोड़ा गया है। ये देखिएगा, ये अब तक के बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कुल सदस्य देशों की संख्या भी और कौन इसके प्रमुख हैं। अगला है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका हेडक्वार्टर या इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में इटली के रोम शहर में, इसका क्या है? इटली के रोम शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 ईस्वी में। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 197 है और इसके हेड हैं इस समय क्यू डोंग्यू। डेंगू का नाम याद रखिएगा, क्यू समझ रहे हैं? डोंग्यू। अगला है ICJ। अभी महाराष्ट्र के जो पकड़े गए हैं आपके कुलभूषण जाधव, इनका केस कहाँ चल रहा है? ICJ में चलेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था वर्ष 1945 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? हैग में। मतलब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो दो देशों के बीच के मुद्दे होते हैं। तो बताइए कि किसी सर्वोच्च न्यायालय में चलेगा तो दूसरे एक वाले में चलेगा, और उसने कुछ निर्णय दे दिया तो दूसरे देश का सर्वोच्च न्यायालय उसे नकार देगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लीजिए दो दुश्मन देश, कभी लड़ने वाले देश हैं, जैसे भारत पाकिस्तान, इजराइल फिलिस्तीन, इन देशों के, या फिर और भी कोई देश हो गया, मान लीजिए कनाडा और अमेरिका हो गए, किसी लोकल मैटर का जो न्यायालय कोई भी केस होता है तो वो किस न्यायालय में चलता है? हैग में चलेगा। हैग क्या है? ICJ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। समझ में आ रहा है सबको? ICJ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। कुल सदस्य देश 145 हैं और इसके प्रमुख कौन हैं? अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। ये वही व्यक्ति हैं जिसने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को थोड़ा सा उकसाया था और भारत की थोड़ी सी बुराई कर दी थी। तो हमारे नेताओं ने उसको क्या कहा था? कंडेम किया था कि आप अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के क्या हैं? प्रमुख हैं। आप ऐसी भाषा प्रयोग मत करिए कि कोई किसी एक पक्ष को लेकर के चले। ठीक है, आप संतुलन बना के रखिए, आप किसी का एक पक्ष मत लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अगला है यूनेस्को। अभी बहुत
करंट की न्यूज़ है, तमिलनाडु का एक मंदिर, कल सोमवार था ना, कल सोमवार था, कल नहीं सॉरी हाँ सोमवार था, कल के दिन ही यूनेस्को ने एक नई साइट जोड़ी है और उसका नाम क्या है, कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म पहले याद रखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक यूएन का एक ऐसा अंग बनाया गया, एक अलग भाग बनाया गया जिसका काम क्या था, ये देखेगा कोई ऐसा स्थल है क्या जहाँ पे एजुकेशनल दृष्टिकोण से वो अपना महत्व रखता हो, या फिर साइंटिफिक दृष्टिकोण से अपना महत्व रखता हो, या फिर कल्चरल दृष्टिकोण से अपना महत्व रखता हो। अगर ऐसी कोई साइट होगी दुनिया में जो अद्वितीय होगी, उसको यूनेस्को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, संरक्षित करता है। समझ में आ रहा है? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 195 और आंद्रे अजोले क्या हैं इसके, यूनेस्को के प्रमुख हैं। अगला पॉइंट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इसके हेड याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अभी इस संगठन का बहुत ज़्यादा प्रयोग यानी महत्व समझ में कब आया, जब कोरोना चला। कोरोना काल के समय में WHO की भूमिका विश्व स्तर पे अग्रणी रही है। क्यों? क्योंकि हेल्थ कॉन्शियसनेस थी ना पूरे विश्व में। बोलिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये 1948 में ये सोचा जा चुका था कि मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति बनी, वर्ष 1948 में ही इसका क्या कर दिया गया था, गठन किया गया था WHO का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। अभी बताया था जिनेवा किस देश में पड़ता है, स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ेगा, स्विट्जरलैंड। और कुल सदस्य देशों की संख्या है 194 और इसके प्रमुख कौन है, टेड्रोस अधानोम। WHO हो गया ना, ओपेक। OPECD, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, वर्ष 1961 में इसका गठन होगा। और ये कहाँ पे है, पेरिस में। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 36। याद रखिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए एक संगठन बनाया गया, एक फोरम बनाया गया है, जिसे आप क्या बोलते हैं, OECD बोलते हैं। अगला है नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल के दिनों में नाटो के जो प्रमुख हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने चीन को कहा कि हम चीन को काउंटर करेंगे। अब समझिएगा नाटो क्या है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य संगठन है। क्या है, देखिए इंटरपोल पुलिस का सैन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जबकि नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दिख रहा है, उसके पास पड़ने वाले देशों का एक समूह है, जिसे आप क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसका गठन हुआ था वर्ष 1949 ईस्वी में। ब्रुसेल्स इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 30 है। और अंतिम देश कौन सा जोड़ा गया है, उत्तरी मैसेडोनिया। याद रखिएगा, ये सदस्य देशों की भी संख्या याद रखना है। और कौन सा अंतिम देश जोड़ा गया है नाटो में, कौन है, उत्तरी मैसेडोनिया। और इसके प्रमुख कौन है, जेंस स्टोलबर्ग। और अगला पॉइंट है UNHRC, UNHCR। देखिए HCR अलग है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। आप सुने होंगे सीरिया में बहुत आतंकवादी घटनाएं होने लगी और यहाँ के शरणार्थी भूमध्य सागर से होते हुए कहीं भाग करके टर्की जा रहे हैं, ग्रीस जा रहे थे, इटली जा रहे थे। तो देखिए इन शरणार्थियों को शरण देने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का निर्माण किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहेंगे। ये देखिए इसका गठन कब हुआ था, वर्ष 1950 में। मतलब जो शरणार्थी, मतलब क्यों अपना देश कोई छोड़ के क्यों जाता है, यानी उस देश में उसके प्राण की समस्या होगी ना, उसे डर होगा, खतरा होगा, तो उसके ऐसे लोगों को शरणार्थी बोलते हैं। और इन शरणार्थियों के लिए एक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है, जिसे बोलते हैं UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त।
इसका इस संगठन का बना था कब था? 1950 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और इसके प्रमुख कौन है इस समय? फिलिपो ग्रांडी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सदस्य देशों की संख्या इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लगभग सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं। शरणार्थी देश कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सदस्य देश नहीं दिया गया है। अगला पॉइंट है यूरोपीय यूनियन। सभी लोग नाम सुने होंगे, यूरोपीय संघ का सभी लोग नाम सुने हैं ना। ये एक आर्थिक प्लेटफॉर्म है, इकोनॉमिकल फोरम है, जो सिर्फ यूरोपीय कंपनियों यूरोपीय देशों को क्या करता है? कलेक्ट करता है। और इसमें कुछ देशों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, लंदन यानी इंग्लैंड ऐसा देश है जो पहले यूरोपीय संघ का हिस्सा था लेकिन अब नहीं है। उसने इस संगठन से अपने आप को क्या कर लिया है? अलग कर लिया है, बाहर कर लिया है। इसका गठन कब हुआ था? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, बेल्जियम देश में यूरोपीय संघ का क्या है? हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है 16वां ओपेक। ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वियना। इसमें कुल 13 देश हैं, जिसमें से कतर और इक्वेडोर, ये दो देश पहले इसमें शामिल थे लेकिन अब क्या हो गए हैं? हटा दिए गए हैं। अब सुनिए ये संगठन क्या है? ओपेक। ओपेक एक पेट्रोलियम, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, इंपोर्टिंग नहीं, जो ऑयल बेचने वाले देश हैं, उनका एक समूह है जो क्या करता है? इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य यह है कि ऑयल की प्राइस में ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो। मतलब कोई देश बहुत कम रेट में तेल ना बेचने लगे और कोई देश बहुत महंगा तेल ना बेचे। यानी एक बैलेंस बनाने के लिए जो एक्सपोर्टिंग कंट्रियां हैं दुनिया में सर्वाधिक, जहां पे पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसे देशों ने मिलकर के आपस में मिलकर के एक समूह का गठन किया है जिसे ओपेक के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल सदस्य देश पहले 15 थे, अब कितने हैं? 13। इक्वेडोर और कतर। कतर देखिए गल्फ कंट्री है, छोटी सी एकदम है बिल्कुल सी। और दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है ना, इक्वेडोर, देखो उधर मिल गया। दुनिया का सर्वाधिक पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पे मौजूद है? तो इक्वेडोर में है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला। चलिए आगे देखते हैं। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सऊदी अरब में नहीं, ऑप्शन में पक्का देगा सऊदी अरब। तो आपको लगेगा कि तेल एक्सपोर्टिंग यानी सऊदी अरब तो होगा ही, तो सऊदी अरब में नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? देखिए फ्रांस के नीचे बगल में, फ्रांस दिखा, उसी के बगल में दिख रहा है, जर्मनी के जस्ट नीचे ऑस्ट्रिया देश दिख रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी वियना में। देखिए गुट निरपेक्ष एक संगठन है, इसे बोलते हैं गुट निरपेक्ष संगठन, नैम। इसका स्थापना वर्ष 1961 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है? जकार्ता। यहाँ पे गुट निरपेक्ष देशों का क्या है? हेडक्वार्टर है। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? 120। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। गुट निरपेक्ष मतलब ना तो हम इस गुट के हैं, अमेरिका के गुट के, और ना ही रसिया, पहले 2 गुट हुआ करते थे ना, तो इसी को बोला गया गुट निरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है। और भारत भी गुट निरपेक्ष में था उस समय। भारत भी क्या था? गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में का अंग था। तो इस समय समझ लीजिए कुल कितने देश हैं जी गुट निरपेक्ष में? 120 देश हैं। आगे चलते हैं, अगला है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम सुने हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये एक संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और इसके प्रमुख कौन हैं? अचीम स्टेनर हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला ग्रुप का क्या नाम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका गठन कब हुआ था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है, बस जानते रहिएगा। अगला है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाम सुने हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका गठन कब हुआ? वर्ष 1900। कहाँ पे है ये? मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। कुल सदस्य देशों की संख्या 68 है। समझ में आ रहा है? और अस्कावा इसके क्या हैं? अस्कावा कौन है? इसके प्रमुख हैं। अगला है आसियान।
आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है? ये यूनियन है, संघ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश देखिए, दक्षिण देख लो और पूरब देख लो। वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, है ना? बोलो जी। मलेशिया, ये सब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। देख रहे हैं? इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या देखिए कितनी है? कितनी है? काउंट करेंगे तो 10 आ जाएंगे। इन 10 को मिला करके क्या बोलते हैं? आसियान बोलते हैं। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इन्हीं के बीच में, ठीक है, आसियान के बीच में। इसका गठन कब हुआ था? वर्ष 1967 ईस्वी में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जावा सुमात्रा दिख रहा है वहाँ पे, देखिए जकार्ता दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं देख, पॉलिटिकल मैप में दिखेगा, इधर देखिएगा, जकार्ता याद रहेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षेस, सार्क। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। ये इसको दक्षेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षेस भी बोलते हैं। वर्ष 1985 में इसका स्थापना हुआ था। काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है, जो नेपाल की कैपिटल है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और इसाला रुआ क्या है जी? इसके प्रमुख हैं, याद रखिएगा। और कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। 8 का नाम कोई बताएगा? सुनिए, पहला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, याद रहेगा? कितने देश हो गए? फिर से बता रहा हूँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। याद रहेगा? कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई जी? 8। ना तो म्यांमार इसका सदस्य है और ना ही चीन इसका सदस्य है। किसका? दक्षेस का। याद रहेगा? ये संगठन थोड़ा सा डाउन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भारत भी है और पाकिस्तान भी है, और यही 2 महत्वपूर्ण देश हैं, प्रमुख देश हैं, इसलिए दक्षेस का थोड़ा सा महत्व कम हो रहा है इस ग्रुप का। अगला है G15। G15 एक डेवलपिंग कंट्री का, विकासशील देशों का, विकासशील 15 देशों का क्या है? समूह है, जो आर्थिक उन्नति के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ था जी? जेनेवा शहर में। अब इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? पहले तो 15 थे, जब बना था तब कितने थे? 15 थे, लेकिन अब G15 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ये कौन से देश हैं? डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं। विकसित देशों का समूह नहीं है ये, विकासशील देशों। याद रहेगा ना? अगला है एपेक। बस इसको याद रखिएगा कि इसमें सदस्य देश कितने हैं? कितने हैं जी? 21। कब गठन हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट है UNHRC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, कमीशन नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। क्या रहेगा? परिषद। इसका स्थापना वर्ष 2006 में हुआ था। अभी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो कभी कभी इखलाक वाला मैटर सुने थे? इखलाक वाला मैटर, उसमें लोग कह रहे थे ना, क्या उस समय मिनिस्टर थे, नहीं, आजम खान, कि हम कहाँ चले जाएंगे, इस मुद्दे को लेकर के चले जाएंगे यूनाइटेड नेशन UNHRC में लेके के थ्रू कहाँ चले जाएंगे? UN में लेके चले जाएंगे। अपना ही सरकार के लेके खिलाफ ले जा रहे हो। तो ये UNHRC क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। कभी भी किसी देश के अंदर किसी मानव के मानवाधिकार का अगर उल्लंघन होगा तो कौन आकर के देखता है उसे? UNHRC देखती है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आकर के देखता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है जी? जिनेवा शहर में है। इसके हेड कौन है? मिशेल बैचलेट। कौन है जी? मिशेल बैचलेट। अगर सबसे अंतिम राष्ट्र की बात की जाए, कौन सा सबसे अंतिम राष्ट्र था? तो चिली इसका सबसे अंतिम राष्ट्र सदस्य है। अगला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी 2 वैक्सीन थी ना भारत की, फाइजर और वेरी गुड, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। फाइजर हमारी नहीं है, स्पुतनिक भी हमारी नहीं है। फाइजर अमेरिका की है, स्पुतनिक कहाँ की है? रूस की। भारत की 2 वैक्सीन थी, एक थी
कोविशील्ड और एक थी कोवैक्सीन। इन दोनों, भारत कह रहा था जो गरीब राष्ट्र हैं उनको मैं क्या करना चाहता हूँ, फ्री में वैक्सीन देना चाहता हूँ। WTO ने बोला नहीं, आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है, दे रहे हैं, दे दीजिए, लेकिन पहले आपको उसके फार्मूले को क्या करना पड़ेगा, पेटेंट लेना पड़ेगा। अब पेटेंट लेने के लिए चाहिए था क्या, पैसा। इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी ट्रेड करना चाहेंगे आप, तो जो चीज़ आप बनाते हैं या फिर किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं तो WTO कहता है आओ और पहले पेटेंट कराओ। क्या कराओ, पेटेंट, ताकि उस सामान को मैं दूसरे व्यक्ति को बनाने ना, उस फार्मूले के द्वारा दूसरा व्यक्ति ना बना पाए। समझ में आ रहा है? तो ये देखिएगा WTO जो है ट्रेड, पूरे दुनिया में ट्रेड जो व्यापार होते हैं उस पर निगरानी रखता है, उसे बोलते हैं WTO। मतलब गैर जो गलत सामान है वो गलत तरीके से मार्केट में ना आए, इसकी देखरेख कौन करेगा, विश्व व्यापार संगठन करेगा। कुल इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1995 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 164, और 164वां देश कौन सा शामिल हुआ है, अफगानिस्तान। कौन सा, राजधानी इसकी काबुल है। इस समय तालिबान बहुत एक्टिव है, यहाँ पे तालिबान बहुत एक्टिव है, देख रहे हैं ना, रोज न्यूज में आता है तालिबान ने आज इतने लोगों को मारा। लेकिन इस समय 2-3 दिन से एक्टिव हो गया अमेरिका, 267 लोगों को अमेरिका ने मार दिया, तालिबानियों को मार डाला। ठीक है, चलिए इधर देखिए, इसके प्रमुख कौन है जी, नगोजी ओकोंजो। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का गठन हुआ था वर्ष 1997 ईस्वी में। कुल सदस्य देशों की संख्या 7 है और इसके प्रमुख कौन है, शाहिदुल इस्लाम है। अगला है SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई का नाम क्लियर है, संघाई मतलब कहाँ, चीन। और कब ये हुआ है जी, वर्ष 2001 में इसका गठन हुआ है। कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है और व्लादिमीर नोरोव क्या हैं, इसके प्रमुख हैं। अगला है ICC, तो इंटरनेशनल कोर्ट, वो इंटरनेशनल क्रिकेट वाला मत समझ लीजिएगा, ICC मतलब वही समझेंगे आप लोग। ICC मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अब सुनो, हेग में किसका हेडक्वार्टर है, ICJ का। अब क्या कह रहा है, ICC बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 124। और मलेशिया दिख रहा है, मलेशिया 124वां देश है जो इस संगठन में शामिल हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है संघाई में, और संघाई किस देश का शहर है जी, चीन का। चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला पॉइंट है AU, अफ्रीकन यूनियन, नाम सुने हैं। सारे अफ्रीकी देशों ने आपस में मिल करके यूरोपीय यूनियन के तर्ज पर उसकी तरह एक नया संगठन का निर्माण किया वर्ष 2002 ईस्वी में। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन उसका यूरोपीय यूनियन की तरीके से इसका महत्व अभी नहीं है। क्यों, क्योंकि लगभग सारे देश आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है IPSA, नाम से ही क्लियर है, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील, SA फॉर साउथ अफ्रीका। 3 देशों ने मिलकर के एक नया संगठन बनाया भाइयों, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ये तीनों देश देखिए, एक तो इंडिया इधर नीचे दिख रहा है, एक तो नीचे दिख रहा होगा साउथ अफ्रीका, और ब्राजील दिख रहा होगा। इन तीनों ने मिलकर के IPSA बनाया। क्या बनाया है, IPSA। अगर कोई बोले तो समझ में आ जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था जी, वर्ष 2004 ईस्वी में हुआ था। और ये तीनों देश कैसे हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील राष्ट्र हैं। समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक्स, बहुत बार सुने होंगे नाम। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी 3, 2, 5 देशों का ग्रुप है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। 5 देशों के ग्रुप है। और इसकी स्थापना कब हुई थी जी, वर्ष 2009 में। तो इस तरीके से आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन खत्म हुआ। इसमें से हर एग्जाम में, प्रत्येक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें से कंफर्म रहता है 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, संगठन का नाम देगा, आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, या फिर इसका इस संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ठीक है, थैंक यू।